नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन हमेशा आपके दिमाग में क्यों चलते हैं। जबकि आपको पता है कि ये रिश्ता कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है, आप उस इंसान को भूलना चाहते हो, उसके बावजूद भी कंटिन्यूअसली वो इंसान आपके दिमाग में चलता ही रहता है, उसके थॉट्स चलते रहते हैं, आप भूल ही नहीं पाते हो। हमेशा रात-दिन बस उस इंसान के बारे में आप सोचते रहते हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? इस बारे में आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो कोशिश करते हैं, ठीक है? अब आपको उस पर्सन के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द फूल, ठीक है। ओके, क्यों वो इंसान हमेशा दिमाग में चलता रहता है। द सन, और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखो गाइज, ये आपके रिश्ते की एनर्जी है। आपका क्या हो रहा है, आपको उस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चाहते ही नहीं हो उस इंसान के साथ बढ़ना रिश्ते में, आप बढ़ना चाहते हो, लेकिन हुआ क्या है कि आपको लगता है कि इसमें तो बड़ी रिस्क है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ऐसी है कि आप उस इंसान को आज भी प्यार करते हो, मतलब कोई शक ही नहीं है कि आप उस इंसान से प्यार नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और उसको भूल नहीं पाते हो। तो सबसे पहला कार्ड हमें बता रहा है द फूल की एनर्जी ने कि आप नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन वो रिस्क लगता है। दूसरी बात, यहाँ पर उस इंसान को आप क्यों नहीं भूल पाते हो, क्यों वो इंसान आपके दिमाग में चलता है। यहाँ पर ऐसी वजह है कि आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हे उस इंसान के साथ बिताए हैं। जब आप उस इंसान के साथ थे तो आपके चेहरे पर एक गजब की खुशी थी, आपका दिल खुश हो जाता था। जब भी आप उस इंसान से मिलते थे, जब भी उनसे बातें करते थे, आपको बहुत हैप्पीनेस मिलता था, बहुत ज़्यादा मिलता था। और आज भी आप वो जो लम्हे हैं उनको भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपके जहन में एक फिक्स हो गया है कि आपकी खुशी बस उसी में है, वो ही आपकी खुशी है। और उसके बावजूद भी आज आप उस इंसान से दूर हो, ये बहुत बड़ी वजह कि वो इंसान आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, कि वो खुशियों भरे लम्हे आप बहुत मिस करते हो। और तीसरी बात, हमेशा आपको ऐसा लगता है कि काश आपको किस्मत ने साथ दिया होता, काश आपको भाग्य ने साथ दिया होता, तो आपका रिश्ता आज बहुत खूबसूरत होता, आप बहुत हैप्पीनेस से भर जाते, आपका दिल खुश हो जाता। उस इंसान के साथ अगर आप रहते तो आप बहुत खुश होते। तो किस्मत ने आपको साथ नहीं दिया है, और इस वजह से भी ये बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है ये इंसान। और ऊपर से ऐसे भी वाइब्स आ रहे कि ये आपका कोई कार्मिक है, ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन था, कुछ कार्मिक था। और आप उस इंसान को आपके लाइफ में एंट्री देते ना देते तो भी उस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना तय था, और इस दुख को भुगतना तय था। और इसलिए वो इंसान आकर आपको दुख देकर चला गया, वो उसका काम कर गया, और अब आप दुख में जी रहे हो। और इसलिए ये दुख भुगतना था आपके नसीब में, और इसलिए आज भी वो इंसान तो आगे चला गया, उसने मूव ऑन कर लिया, लेकिन आप आज भी स्टक हो, आज भी आप उसी दर्द में जी रहे हो। और आज भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस इंसान के बारे में, क्योंकि ये आपकी किस्मत में था, ये दर्द भुगतना आपके नसीब में लिखा ही था, आप चाहे या ना चाहे। और इसीलिए वो इंसान हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहता है। और जब तक ये कर्म जो आपने किए थे पास्ट लाइफ में, जब तक वो रिलीज नहीं होते, तब तक आप इस परेशानी से बाहर नहीं निकलने वाले। जब तक आपको उस दुख भुगतना आपके नसीब में है, तब तक ये सब कुछ चलता ही रहेगा गाइस। उसके बाद जब आप उस कर्मा को रिलीज करोगे, उसके बाद आपके लाइफ में कुछ ऐसे घटित होगा कि फिर धीरे धीरे आप इस इंसान को भूल जाओगे, फिर धीरे धीरे आप इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दोगे। ये सब आपके नसीब का लेखा जोखा है, किस्मत में लिखा था, आप उसको नहीं बदल सकते। आई होप आपको समझ रही है बात कि क्यों वो इंसान हमेशा आपके दिमाग में रहता है, क्यों आप उसी के बारे में सोचते हो, जबकि आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, आपको ऑफर करने वाले लोग भी आसपास हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जान अटक गई है उस इंसान में। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके घर वाले हैं, कोई नहीं चलता दिमाग में सिवाय उस इंसान के। टैरो से जान लेते हैं। सबसे पहला कार्ड, इस इंसान ने
आपके साथ जब ये रिलेशन था, ठीक है, तो इस इंसान ने अपने सेल्फिशनेस की वजह से आपका बहुत दिल दुखाया है। मे बी कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इसने हमेशा पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और पैसों के खातिर ये इंसान आपको छोड़कर चला गया, या अपने करियर के खातिर इंसान आपको छोड़कर चला गया, या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इंसान आपके पास आया था क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फिश था। तो इस इंसान ने जो अपनी सेल्फिश जो इंसान आपके साथ बर्ताव करता रहा, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, तो ये बात आपको बहुत दुख दे रही है कि आपने उस इंसान से इतना प्यार किया लेकिन उसने सिर्फ खुद के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये बात आज भी आपके जहन से जाती नहीं है। आपको बहुत दुख होता है इस बात का कि दुनिया कैसी है, मतलब दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं कि जिससे आपने इतना प्यार किया उसी ने आपको धोखा दिया, उसी ने आपसे दूरियां बना ली, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा है। उसने ज़रा भी नहीं सोचा कि आप किस हाल में हो, आप किस दुख में जी रहे हो। तो ये इंसान बड़ा सेल्फिश है। तो ये बात आपके दिल में बहुत घर कर गई है कि ऐसा कैसा कर सकता है कोई आपके साथ, और आप इंतज़ार कर रहे हो उस इंसान की एक माफ़ी का। मुझे ऐसे भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे कि जो इस इंसान के साथ आप बिल्कुल रिलेशन नहीं रखना चाहते हो क्योंकि इसने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, मे बी आपका बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है। तो अब आप इस इंसान के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हो, लेकिन आपको उम्मीद है कि इंसान सिर्फ एक बार आपको सॉरी बोले। जिसने आपका दिल दुखाया है वो इंसान सॉरी बोले, ऐसे आपकी चाहत है, लेकिन ये आज तक नहीं हो रहा है और वो सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है। अगर ये इंसान आपको सॉरी बोलता, अगर ये इंसान अपनी गलतियों को मानता, तो भी ये इंसान थोड़ा दिमाग से हट जाता, तो भी आप इस इंसान को माफ़ कर पाते। तो आज ये बात हो गई है कि आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान के एक सॉरी का। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे बी बहुत साल हो गए या बहुत महीने हो गए, लेकिन इस इंसान की तरफ से आज के लिए आप आज भी एक प्यार भरा शब्द नहीं आया, या इस इंसान की तरफ से कोई सॉरी नहीं आया कि उस इंसान ने आपको कितना दुख दिया, कितना ज़्यादा आपको हर्ट किया, और ये बात आपके दिल पर बहुत ज़्यादा लगी है और आप आज भी उन इमोशन से, उस बातों से निकल नहीं पा रहे हो गाइस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वापस वही एनर्जी। इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी था, बहुत ज़्यादा। और आप में से कुछ लोगों को तो ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपको जीतना था जीत लिया, आपको पाना था पा लिया, आपको हासिल करना था हासिल कर लिया, आपके शरीर को पाना था वो भी पा लिया और निकल गया। तो आपको इस बात से बहुत सदमा लगा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान आता है, आपके साथ खिलवाड़ करके चला जाता है, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है, और इतना बड़ा झूठ बोलकर, मे बी उसने बहुत झूठ बोला, बहुत वादे किए, बहुत कुछ शादी के वादे भी किए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये बहुत सदमा सा लगा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आपके साथ इतना बड़ा धोखा करके निकल गया और आपको एक सॉरी तक नहीं बोला। आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान की माफ़ी का। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस, और यही बात है कि इंसान आपके दिमाग में घूमता ही रहता है गाइस। और क्या एनर्जी है देखो, नाइट ऑफ सोर्स, हमेशा गुस्सा करना आपके ऊपर। कभी भी इस इंसान ने आपसे प्यार से बात नहीं की, कभी भी नहीं। आप तरसते रहे इस इंसान से प्यार से बात करने के लिए। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे जा रहे थे, शुरुआत के दिन में आप बहुत ज़्यादा खुशियों भरे लम्हे बिता रहे थे, लेकिन जब इस इंसान को आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना था तो इसने बहुत सारे बहाने किए। मे बी इसने अपने फादर का, अपनी मदर का बहाना बनाया कि उनको नहीं पसंद है लव मैरिज वगैरह, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंसान अचानक से चेंज हो गया। पहले तो आपसे बहुत प्यार से बातें करता था, आपसे मिलता था, उसका फ़ायदा जो भी उसको लेना था उसने ले लिया, और जब उसको आपकी ज़रूरत नहीं थी उसके बाद इस इंसान ने आपके ऊपर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तेवर दिखाना शुरू कर दिया। मतलब आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये इंसान कभी ऐसा भी बर्ताव कर सकता है। बहुत इंसल्ट किया है इस इंसान ने जब आपका ब्रेकअप हुआ था, कि इस इंसान ने ना कि सिर्फ आपका इंसल्ट किया है, तो आपके प्यार का भी इंसल्ट किया है। मे बी इस इंसान ने कुछ अपशब्द भी कहे हैं आपको गुस्से में आकर, ठीक है। उस इंसान का इरादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये रिश्ता तोड़ दिया और कुछ अपशब्द आपको कहे हैं, और आपके दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आप चाहते हो बैलेंस, बहुत ज़्यादा अपने दुख
दुख सहा है इस रिश्ते में, और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने उस इंसान से बर्ताव किया था, जिस तरह से आप उस इंसान से प्यार करते थे, उस इंसान की तरफ से वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन आपको कभी भी नहीं मिला, और आप हमेशा बैलेंस चाहते थे इस रिश्ते में, लेकिन वो नहीं हुआ। आज भी आपको इस बात का दुख है कि आपने जो दिया है वो आपको कभी भी नहीं मिला। जो प्यार आपने इस इंसान को दिया वो प्यार आपके नसीब में कभी भी नहीं था। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ही टेम्परेंस आया है, ठीक है। तो आपको आज भी इस बात का दुख है कि ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्यार के बदले में प्यार आपको नहीं मिला है गाइस, और इसलिए इंसान आपके दिमाग में घूमता रहता है। मुझे तो लगता है कि आपको एक सॉरी की ज़रूरत है। स्टार्टिंग के दिन अगर छोड़े, ठीक है, जब आप रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो आप दोनों बहुत बातें करते थे, लेकिन जब इस इंसान की ज़रूरत पूरी हो गई उसके बाद इस इंसान ने आपसे बात करना ही बंद कर दिया। ये जो भी सोचता था आपको पता नहीं चलता था, क्योंकि ये बात ही नहीं करता था आपसे। उसके दिल में क्या चलता था आपको कुछ समझ में नहीं आता था। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे कॉल किए इस इंसान को, लेकिन इसने कभी रिप्लाई नहीं दिया। आपने हज़ारों मैसेज कर दिए लेकिन इसने कभी आपको रिप्लाई नहीं दिया। ये इंसान सिर्फ पढ़ता रहा आपके मैसेज और डिलीट करता रहा, लेकिन कभी इसने आपको मैसेज नहीं किया, आपका रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि ये सब कुछ छुपाता था, क्योंकि इसको आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना था, आपको कट ऑफ करना था। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, और ये इस वजह से आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए हो कि आपने किसी को इतना दिल नौछार कर दिया, आप कुर्बान हो गए उस इंसान के ऊपर, लेकिन उसने आपके साथ सिवाय धोखे के आपको कुछ नहीं दिया, ना प्यार दिया, ना अटेंशन दिया, ना रिस्पेक्ट दिया। तो इस बात से आप बहुत परेशान हो, और इसी वजह से इंसान हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहता है गाइज। और अब बता दूं कि ये जो वक्त है ना आपके ज़िंदगी का, ये किसी से प्यार करने के लिए है ही नहीं। सच बोलूं तो ये जो वक्त है वो आपको अपने फाइनेंस पर काम करने का है, अपने करियर के ऊपर फोकस करने का है, और खुद से प्यार करने का वक्त है गाइस। और आप उस वक्त को बर्बाद कर रहे हो किसी और के पीछे, रात दिन उसी के बारे में सोचते रहते। तो खुद के बारे में कब सोचोगे, अपनी लाइफ के बारे में कब सोचोगे, खुद से प्यार कब करोगे। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। और देखो, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लीड करता था ना, बहुत हुक्म चलाता था। इसने जैसे कि आपको खरीद ही लिया था। जो भी आप करते थे तो इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपने उनको पूछा ही नहीं। अगर कभी आपने जाने अनजाने में कुछ काम कर दिया तो इस इंसान बहुत गुस्सा होता था कि आपने उनको पूछा क्यों नहीं। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने इस इंसान से बात करने के लिए इस इंसान को कॉल कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि आप तड़प रहे थे। आपने बहुत कोशिश की उस इंसान से बात करने की, लेकिन वो इंसान उस बात के ऊपर भी गुस्सा हो रहा था कि तुमने इतने कॉल क्यों किए, मैं तो घर में था, मैं किसी के सामने खड़ा था, तुम इतने कॉल क्यों कर रहे थे। इस बात से भी इस इंसान ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा डांटा है, बहुत आपके ऊपर गुस्सा किया है। मतलब आपको ऐसा लगता था कि आप अपने दिल की बात भी नहीं रख सकते इस इंसान के सामने। हमेशा इंसान आपको लीड करने के लिए चला था, हमेशा इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था। तो आप इस इंसान को कॉल भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है ना आपसे बात करने की। तो आपका दिल चाहता है उससे बात करने का तो आप जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो उस बात के लिए भी उसने आपको डांटा है कि तुमने इतने ज़्यादा मिस कॉल दिए क्यों, तुमने इतने ज़्यादा कॉल किए क्यों, मैं ऑफिस में था, मैं घर में था, मैं इसके सामने था, मैं उसके सामने था। ऐसी भी सिचुएशन इस रिलेशन में हुई है, ऐसे वाइब्स यहाँ पर आए हैं। नंबर 4, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत दिमाग से सोचने वाला, दिल से सोचना कम, दिमाग से ज़्यादा, ऐसा ये इंसान था। और 3rd हाई चक्रा, इस इंसान की इंट्यूशन पावर 0 था। ठीक है, इस इंसान ने कभी भी सोच समझ कर डिसीजन नहीं लिया। फायदे की बात थी आपके साथ रिलेशन रखना, आपके साथ शादी करना, उसकी ज़िंदगी संवर जाती, उसकी ज़िंदगी बन जाती, लेकिन कभी सोचा ही नहीं ना। 3rd आई चक्र ब्लॉक है, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसको पता ही नहीं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अब आप उस इंसान के बारे में मत सोचो, आप अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करो, अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लो, किसी के कंट्रोल में आपको नहीं रहना है। आपके लाइफ में क्या करना है आप खुद डिसाइड करो और लाइफ में आगे बढ़ो, सोच समझ कर आप डिसीजन लो। नंबर 6, नंबर 4 आपके लिए कुछ खास हो सकता है।
मैनिफेस्ट करो। नंबर 1 भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। इस इंसान को मैनिफेस्ट मत करो, ये इंसान आपके लायक है ही नहीं। अगर वो आपके काबिल होता तो वो इतना ज़्यादा आपको दुख ना देता। इस इंसान को मैनिफेस्ट आपको नहीं करना है, आपको वही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अब जो आपको अपने लाइफ में चाहिए। आपके करियर में सक्सेस हो, आपकी शादी किसी अच्छी जगह पर हो, आपका जो फ्यूचर स्पाउस है उसको मैनिफेस्ट करो, वो आपको कैसा चाहिए, उसके साथ ज़िंदगी आपको कैसे बितानी है। जो दुख आपने सहे ना गाइस, वो बहुत सारे हैं, और आप ऐसी ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करो कि जिस वजह से आपको दुख ना हो। इस इंसान को मैनिफेस्ट करके आपको कभी भी सुख नहीं मिल सकता गाइस, आप हमेशा दुख में ही रहोगे। तो अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? अब आपके लिए गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, अपने मन को शांत रखो, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करो और मैनिफेस्ट करो जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। ओके, तो रीडिंग पसंद आती है तो लाइक को ज़रूर चिपकाना है और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, यहाँ पर सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स है। हमारे दूसरे चैनल पर कितने सारे सब्सक्राइबर्स आप देख रहे हो ना, और इस चैनल पर सिर्फ 2000 है। क्या कर रहे हो, क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।